गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था हमारा नेक्रोसिस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नियोप्लाजिया। इसमें ये क्या होता है कि हमारा प्लाजिया जो होता है ये इसका मतलब है, इसके मीन्स है न्यू वर्ल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड फ्रॉम नियो मीन्स न्यू, प्लेजिया मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ। नियोप्लेजिया मीन्स न्यू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। अगर जो हम नॉर्मली देखें तो बॉडी सेल ग्रोथ डिवाइडेड एंड die in the control manner according to the body needs, but in neoplasia this control is lost and cell continue to multiple even then they are not needed. The abnormal mass of tissue from it called in the neoplasia or tumor। ठीक है, इसमें जैसे कि हम और सिंपल वर्ड में देखें तो नियोप्लाजिया का मतलब है सेल का एबनॉर्मल और अनकॉन्शियस ग्रोथ। इसमें बॉडी के सेल नॉर्मल कंट्रोल को फॉलो नहीं करते और कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, इसमें इसलिए नियोप्लाजिया का मीन है नए एबनॉर्मल टिश्यू का बनना ड्यू टू द अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। ठीक है, नॉर्मली बॉडी के जो सेल ज़रूरत के अकॉर्डिंग ग्रोथ और जो डिवाइड करते हैं, जब उनकी नीड ख़त्म हो जाती है तो उनका ग्रोथ भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन नियोप्लाजिया में सेल बिना कंट्रोल के कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, चाहे उनकी बॉडी को ज़रूरत हो या न हो। इस एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से जब मास बताता है यूज नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। सिंपल अगर जो हम इसकी डिफिनेशन देखें, नियोप्लाजिया एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल और एक्सेसिव सेल ग्रोथ है जो ओरिजिनल स्टिमुलस हटने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो हमारी जो नियोप्लाजिया है इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न मींस सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और बॉडी के नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। ऑटोनोमस ग्रोथ, ट्यूमर अपने आप ग्रोथ करता है और बॉडी के ग्रोथ सिग्नल पर डिपेंड नहीं होते। कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ, जिस रीजन से ग्रोथ स्टार्ट हुई थी उसके रिमूव होने के बाद भी ट्यूमर ग्रोथ करते रहते हैं। एबनॉर्मल टिश्यू फंक्शंस, इसमें क्या होता है, इसमें बनने वाले जो टिश्यू नॉर्मल टिश्यू से स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में अलग होते हैं। कैन बी बिगन और मैलिग्नेंट। इसमें नियोप्लाजिया दो टाइप के होते हैं, जैसे कि बिगन ट्यूमर हो गया और ट्यूमर कैंसर, जिसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। कॉज ऑफ नियोप्लाजिया का कारण क्या हो सकता है, ये मेनली डीएनए डैमेज और जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इसमें फैमिली हिस्ट्री, इनहेरिटेड जीनो म्यूटेशन या अनकॉन्शियस एक्टिवेशन या ट्यूमर सपोर्ट्स जीन का लॉस। ठीक है, केमिकल फैक्टर्स देखें, कुछ केमिकल्स कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं और
जैसे कि ट्यूमर, स्मोक या अल्कोहल या एब्जॉर्प्शन या इंडक्शन या हमारी केमिकल्स परसिप्शंस। इसमें हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर्स में यूवी रेस हो गया, एक्स रे हो गया या गामा रेस हो गया या रेडिएशन एक्सप्लोर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर देखें तो कुछ वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि HPV, सर्वाइवल कैंसर, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये क्या होता है, हमारा लीवर कैंसर, ठीक है। इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हार्मोनल्स, हमारे हार्मोन्स भी कुछ कैंसर का रिस्क क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन, ये ब्रेस्ट कैंसर या एंडोस्ट्रॉन, ये पेलास्टैटिक कैंसर। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स अगर जो हम देखें तो ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से या अल्कोहल या ओबेसिटी या पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल से भी ये होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है सिस्टमैटिक पैथोलॉजी। ये क्या होता है सिस्टमैटिक पैथोलॉजी? सिस्टमैटिक पैथोलॉजी मीन्स सिस्टमैटिक पैथोलॉजी पैथोलॉजी की वो ब्रांच है जो बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिसीज़ का स्टडी कराती है। इसमें हर ऑर्गन की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स मीन्स एनाटॉमीज, नॉर्मल फंक्शन मीन्स फिजियोलॉजी या डिसीज़ के कॉज इटियोलॉजी या डिसीज़ डेवलपमेंट पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का स्टडी किया जाता है। इसमें अगर जो हम सिंपल वर्ड में देखें तो सिस्टमिक पैथोलॉजी बॉडी की एक इंडिविजुअल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में होने वाली डिसीज़ और होने वाले पैथोलॉजिकल चेंजेस का साइंटिफिक स्टडी कराती है। व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम्स? ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं ये देखेंगे। ह्यूमन बॉडी की ऑर्गन्स में मिलकर बनी होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। जब कोई ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स, इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स बोलेंगे, जैसे कि लंग्स या एयरवे, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। किडनी प्लस यूट्रस, ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम, स्टमक या इंटेस्टाइन, लीवर तथा या डाइजेस्टिव सिस्टम। यह सिस्टमैटिक पैथोलॉजी इन सभी सिस्टम में होने वाली डिसीज़ को डिटेल में स्टडी कराती है। व्हाट डज सिस्टमेटिक पैथोलॉजी स्टडी? तो सिस्टमैटिक पैथोलॉजी हर ऑर्गन के बारे में डिटेल में बताती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा जाए, नॉर्मल एनाटॉमीज़ की देखी जाए तो सबसे पहले ऑर्गन की नॉर्मल स्ट्रक्चर और लोकेशन को समझा जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और ब्लड पंप कराता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन देखिए इसकी फिजियोलॉजी की, हर ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन समझा जाता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है, मतलब लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन चल रहा है ये फिजियोलॉजी का। अगर जो हम देखें कॉज ऑफ डिसीज़ एंड इटियोलॉजी, इट मीन्स कि डिसीज़ होने के रीजन को स्टडी किया जाता है। कॉज हो सकते हैं इन्फेक्शन, ट्रॉमा या जेनेटिक डिसऑर्डर्स या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसीज़ या ट्यूमर्स या टॉक्सिन्स। मीन्स अगर जो हम देखें पैथोजेनेसिस, डिसीज़ डेवलपमेंट। पैथोजेनेसिस का मतलब है डिसीज़ बॉडी में कैसे डेवलप होती है और स्टेप बाय स्टेप वो कैसे प्रोग्रेस करती है। इसमें फॉर एग्जांपल देखें जैसे स्मोकिंग, लंग्स सेल डैमेज। अगर जो हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमारे जो लंग्स के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्रोनिक इन्फ्लामेशन,
और डीएनए म्यूटेशन या लंग्स कैंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। डिसीज़ का जो हमारे डिसीज़ के ड्यूरॉन ऑर्गन में होने वाले स्ट्रक्चर चेंजेस को स्टडी किया जाता है। फैटी लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है। निमोनिया में लंग्स में पस और इन्फ्लामेशन फ्लूइड भर जाता है। तो ये क्या होता है, जब फैटी लिवर की कंडीशन में ये होता है। क्लिनिकल फीचर्स अगर जो देखें, डिसीज़ के सिम्टम्स और साइन को स्टडी किया जाता है। किडनी डिसीज़, स्वेलिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द यूरिन या वीकनेस। फिर हम देखेंगे डायग्नोसिस, डिसीज़ के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए के मेथड, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी। ये से क्या होगा, हम डिसीज़ को पैथोलॉजी में लेबोरेटरी में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें जो ये सारे सैंपल्स हैं देने के बाद कौन सी डिसीज़ हमें हुई है, उसी हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, किस प्रकार हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, डिसीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक, शुगर या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या बायोप्सी या फिर लाइफ स्टाइल मॉड्यूलेशंस। ठीक है, तो ये हमारा था सिस्टमैटिक पैथोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स डिजीज़, हृदय एवं ब्लड जो हमारे रक्त वाहिका या तंत्र के रोग, इसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में हार्ट और ब्लड वेसल्स शामिल होते हैं। इस सिस्टम्स का मेन फंक्शन बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है। जैसे कि हम देखें, हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जनरली 140 to 90 mmHg इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। क्या कॉज हो सकते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने से, या मोटापा ज़्यादा हो, या हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या किडनी डिसीज़, या फैमिली कोई हिस्ट्री हो। क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये हमारे कॉज हैं। सिम्टम्स देखेंगे, हेडेक होगा, डाइजनेस होगा, या हमें बर्निंग होगी, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में समस्या होगी। कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, साइलेंट डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, या हमारे किडनी फेलियर्स, या आई डैमेज। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट हम इसमें देंगे, तो लाइफ स्टाइल मॉडरेट करेंगे, लो सॉल्ट डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। जब हार्ट की प्रॉब्लम सप्लाई कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉकेज की वजह से रुक जाती है और हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम एमआई या हार्ट अटैक कहते हैं। क्या इसके कारण हो सकते हैं, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है, जम जाता है। फिर इसमें जो आते हैं कुछ हमारे सिम्टम्स, जैसे कि सीवियर चेस्ट पेन लेफ्ट एंड आर्म जॉइंट या शोल्डर में सेपरेट होना, या स्वेटिंग आना, या नोजिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ट्रीटमेंट क्या होगा, इमरजेंसी मेडिकल केयर, क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन, एंजियोप्लास्टिक्स या बाईपास सर्जरी, ये करवाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
हार्ट फेलियर। इसमें हार्ट फेलियर में हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो जाता है। क्या कारण हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, या फिर हार्ट अटैक, या वॉल्व कोई डिसीज़, या हमारे कार्डियोमायोपैथी होना। ठीक है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, ब्रीथलेसनेस मतलब हम सांस नहीं ले पाएंगे, स्वेटिंग ऑफ लेग हमारे पैर हाथ सूज जाएंगे, फटीग हमको थकान सी महसूस होगी, और वेट गेन ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, फिर इसमें आता है हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, लो सॉल्ट डाइट लेंगे, फ्लूइड रेजिस्टेंस और सर्जरी इज इफ़ नीडेड। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूबल हार्ट डिसीज़, मीन्स हार्ट के वैल्यू वॉल्व डैमेज या नैरो हो जाती हैं, जिससे ब्लड का नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या कॉज देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शन या एजिंग। ठीक है, जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, ठीक है, फटीग्स और हार्ट में समस्या। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वॉल्व रिपेयर करवाएंगे, वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लेंगे, मेडिटेशन यूज़ करेंगे। तो ये हमारी क्या होंगी, इसकी ट्रीटमेंट होंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, मीन्स रिस्पायरेटरी सिस्टम्स लंग्स और एयरवे से मिलकर बना होता है, और इसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। निमोनिया क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन है जिसमें एल्विलाई पस और फ्लूइड से बाहर जाती हैं। जैसे कि किस कारण हो सकता है ये इन्फेक्शन, हमारा बैक्टीरिया, वायरस या फंगई। ठीक है, क्या सिम्टम्स होंगे, हमें फीवर आएगा, हमें खांसी आएगी, चेस्ट में पेन होगा, हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट देखें तो एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीवायरल, ये मेडिसिन वायरल कॉज या का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मायोकार्डियम बैक्टीरियोलोसिस के कारण होता है और मेनली लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म कफ, ब्लड इन स्पूडम्स, लीवर, नाइट स्वेटनिंग, वेट लॉस या एंटी ट्यूबर ड्रग फॉर द सर्वाइवल मंथ। ठीक है, फिर हमारा आता है अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसीज़ है जिसमें एयरवे नैरो हो जाती हैं। ठीक है, जिसे इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, स्नीजनिंग, छींक आना या चेस्ट टाइटनेस लगना, कफ आना और हम सांस अच्छे से ना ले पाएँ। ठीक है, जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, इन्हेलर यूज़ करेंगे, ब्रोंकियोडायलेटर यूज़ करेंगे, स्टेरॉइड्स लेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो पॉइंट आता है COPD मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मीन्स COPD एक क्रोनिक लंग्स डिसीज़ है जिसमें एयरवे परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है। जैसे स्मोकिंग या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से ये डिसीज़ क्या होती है, कॉज होती है। इसमें जो सिम्टम्स हम देखेंगे, क्रोनिक कफ, लंबे समय तक हमें खांसी आ रही है, हम सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये देखने को मिलेगा। जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, स्टॉप, सबसे पहले हम स्मोकिंग को बंद करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, इन्हेलर को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करवाएंगे। फिर हमारा आता है लंग्स कैंसर। लंग्स एक एबनॉर्मल सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ को लंग्स कैंसर कहते हैं। इसमें स्मोकिंग, पोल्यूशन,
रेडिएशन या फैमिली हिस्ट्री, ये हमारे क्या हैं, इसके कॉज देखने को मिलते हैं। जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, परसिस्टेंट कफ या फिर ब्लड इन स्पूटम्स, वेट लॉस या चेस्ट पेन। अगर जो हम सर्जरी देखें तो सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या ट्रेडिशनल थेरेपी यूज़ करवाएंगे। फिर हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसीज़, पाचन तंत्र के रोग। इसमें क्या होता है, स्टमक की लाइनिंग के इन्फेक्शन को गैस्ट्रिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, बर्निंग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आता है हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर मीन्स पेप्टिक अल्सर जो ये स्टमक या डेडुनम के में अल्सर बनना। इसमें हेलिकोबैक्टीरियल या पाइलोरी इन्फेक्शन, ये एक्सिस NAID मेडिसिन्स, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को हमको मिलेंगे, बर्निंग, एबनॉर्मल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट हमारा आता है हेपेटिक, ये लीवर की इन्फ्लामेशन को हेपेटिस बोलते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ये वायरस, अल्कोहल, ड्रग या सिम्टम्स, जॉइंटिस, फीवर या वीकनेस या लो ऑफ एपेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कोलन कैंसर, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर माना जाता है, या ब्लड इन स्टूल में, या वेट लॉस, एबनॉर्मल पेन, चेंज इन ब्लो हैबिट्स या सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से यूज़ किया जाता है। नंबर 4 हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम। इसमें अगर हम देखें कि यूरिनरी सिस्टम में, इसमें यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। ये बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी के जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, यूरिन बनाता है और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा जो वाटर को क्या करता है, बाहर निकालता है। इस सिस्टम में काम बॉडी के वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इसमें ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स, जो यूरिनरी सिस्टम्स 4 मेन ऑर्गन से मिलकर बना है। इसमें किडनी क्या है, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं, जैसे ये बीन शेप ऑर्गन्स की होती हैं। स्पाइन के दोनों साइड पर लोअर बैक इन में प्रेजेंट होती हैं। हर किडनी में लगभग 10 से 12 लाख 1 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन किडनी के फंक्शन की यूनिट होती है। क्या क्या फंक्शन होंगे, ब्लड फिल्टर करना, यूरिन बनाना, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, रेनिन हार्मोन ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है, विटामिन डी को एक्टिवेट करना। फिर हमारा आता है यूरेटर्स, 2 थिंग्स मसल्स ट्यूब होती हैं। ये 2 टिनी मसल्स होती हैं। किडनी से यूरिन को
यूरिन ब्लैडर तक ले जाती हैं। लेंथ लगभग इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यूरिन यूरिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से ब्लैडर एक पहुंचता है। फिर हमारा आता है यूरिनरी ब्लैडर्स, एक मस्कुलर एक्नेक होते हैं, यूरिन को टेम्परेली स्टोर रखते हैं। क्या कैपेसिटी होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 400 से 600 ml होती है। फिर हमारा आता है यूरेट्रा, ये ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर निकालता है। इसमें मेल में यूरेट्रा लंबी होती है और यूरिन के साथ सीमेन भी पास होता है। फीमेल में यूरेट्रा छोटा होता है, इसलिए फीमेल में यूटीआई का रिस्क ज़्यादा होता है। फंक्शन ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन सिस्टम्स, क्या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मीन्स ये क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है? रिमूव करती है। क्या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किडनी क्या करती है? यूरिन बनाती है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड या एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करती है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी के हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, ब्लड बैलेंस मतलब कि वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर की क्वालिटी को नॉर्मल बनाती हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। फिर हमारा आता है एसिड बेस बैलेंस, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 से मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये किडनी रेनिन हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। फिर हमारा आता है आरबीसी प्रोडक्शन, किडनी एरिथ्रोप्रोटीन जिसको हम ईपीओ हार्मोन बनाती है जो बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस को स्टिमुलेट कराती है। विटामिन डी एक्टिवेशन, किडनी विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बॉडी और बोन हेल्थ के लिए जो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम्स में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम्स बॉडी का कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बॉडी के सभी ऑर्गन और सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। सिंपल अगर जो हम इसकी डेफिनेशन देखें, नर्वस सिस्टम्स बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प से बॉडी के फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल का कोऑर्डिनेट करती हैं। मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम्स, तो सेंसरी इन्फेक्शंस, सेंसरी इनपुट मीन्स नर्वस सिस्टम्स बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन से इंफॉर्मेशन क्या करती है? रिसीव करती है। हार्ट फील करना या फिर पेन फील करना या स्मेल करना या साउंड सुनना या टेस्ट फील करना, ये जो है क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिसीविंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बॉडी को क्या रिस्पॉन्स देना है। अगर आराम चीज़ को कोई भी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो ब्रेन डिसाइड करता है कि हमें हटाना है या रखे रहना है। ठीक है, मोटर फंक्शन, ये क्या होता है? ब्रेन मस्कुलर्स और
ग्लैंड को सिग्नल भेजता है जिससे बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि वर्किंग, रनिंग या राइटिंग या स्पीकिंग। हर पार्ट्स पर नर्वस सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें मेंटल नर्वस सिस्टम्स में CNS में दो ऑर्गन्स होते हैं। इसमें हमारा क्या है, ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और फंक्शन थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस और लर्निंग स्पेस। बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, स्पाइनल कॉर्ड बिना और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन का मेन पैथोलॉजिकल्स है। इसमें मसाज कैरिंग करता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी का ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सिस्टम है। ये ग्लैंड का एक ग्रुप होता है जो हार्मोन्स बनाकर डायरेक्टली ब्लड में डिक्रीज कराते हैं। हार्मोन्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और उनका फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्शन या ब्लड शुगर लेवल्स या स्ट्रेस रिस्पॉन्स और वाटर बैलेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर जो हम एंडोक्राइन सिस्टम्स की डेफिनेशन देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का ग्रुप है जो हार्मोन्स रिलीज करके बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करते हैं। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड मेन क्या होंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड, ये ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होता है। इसमें मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती हैं। अगर जो हम इसके हार्मोन्स देखें तो GH मतलब कि ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन, ये हमारे क्या हैं, हार्मोन्स हैं। बॉडी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या फिर हमारा इसके ये क्या करते हैं, बॉडी ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, लैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ये बटरफ्लाई और सेप ग्लैंड होते हैं जिसको हम T3, T4 या कैल्सिटोनिन कहते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और कैल्शियम बैलेंस में मेंटेन करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये थायराइड के बीच 4 छोटी ग्लैंड होती हैं, इसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स जिसको हम PTH बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये इसका काम होता है, ब्लड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जो हमारी बोन की हेल्थ है उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। इसके एड्रीनल ग्लैंड ये क्या करते हैं, दोनों किडनी को अपर प्रेजेंट होती हैं। ये एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एंडोस्टेरोन होते हैं। इसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना को रेगुलेट करते हैं। फिर हमारा आता है पेनक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फंक्शन होते हैं। इसमें इंसुलिन, ग्लूकोजन ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और ये हमारे हो गए क्या, एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।